तुम लोग इस मनुष्य पर कौन सा दोष लगाते हो? महामहिम राज्यपाल पिलातुस महोदय, यह मनुष्य नाजिर निवासी यीशु हमारी जनता में विद्रोह फैलाता है। क्या ये लोग जो कह रहे हैं सही है? इसके पास जवाब ही नहीं है, इसे प्राणदंड दीजिए। प्राणदंड? लेकिन प्राणदंड के लिए मैं इस मनुष्य में कोई दोष नहीं पाता हूँ। राज्यपाल महोदय, ये कैसर को कर देने से लोगों को मना करता है और अपने आप को राजा कहता है। क्या तुम यहूदियों के राजा हो? हमारा नहीं। तो किसका है? मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे अनुयायी लड़ते और मैं यहूदियों के हवाले नहीं किया जाता, परंतु मेरा राज्य यहाँ का नहीं है। तो क्या तुम यहूदियों के राजा हो? आप ठीक ही कहते हैं। देखो देखो, यह तो अपने को राजा कहता है। अरे यह मनुष्य से जनता में विद्रोह फैलाता है। महायाजक और नेतागण उन पर अभियोग लगाते रहे, परंतु ईसा ने उन्हें कोई उत्तर नहीं दिया। क्या तुम नहीं सुनते कि ये तुम पर कितने अभियोग लगा रहे हैं? फिर भी ईसा ने उत्तर में एक शब्द भी नहीं कहा। इस पर पिलातुस को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन दिनों पर्व के अवसर पर लोगों की इच्छा अनुसार एक बंदी को रिहा किए जाने का नियम था। उस समय बराबस नामक व्यक्ति बंदी गृह में था। वह उन विद्रोहियों के साथ गिरफ्तार हुआ था जिन्होंने राजद्रोह के समय हत्या की थी। तुम लोग क्या चाहते हो? दोनों में से किसे तुम्हारे लिए रिहा करूं? तो मैं ईसा का क्या करूं जो मसीह कहलाते हैं? इसे क्रूस दिया जाए। क्यों? इसने कौन सा अपराध किया है? इसे क्रूस दिया जाए। इसे क्रूस दिया जाए। जब पिलातुस ने देखा कि मेरी एक भी नहीं चलती, उल्टे हंगामा होता जा रहा है, तो उसने पानी मंगाया। मैं इस धर्मात्मा के रक्त का दोषी नहीं हूँ, तुम लोग जानो। इसका रक्त हम पर और हमारी संतान पर। इस पर पिलातुस ने उनके लिए बरअब्बस को मुक्त कर दिया और ईसा को कोड़े लगवाकर क्रूस पर चढ़ाने सैनिकों के हवाले कर दिया। देखो देखो, मैं रिहा हो गया। मैं रिहा हो गया, देखो। ख्रीस्त में प्रिय भक्तजनों, प्रभु यीशु का क्रूस रास्ता मानव इतिहास में परिवर्तन का एक सशक्त क्रांति पथ है। ये एक ऐसी महान घटना है जो संसार में मात्र एक बार घटी और समाप्त हुई, लेकिन ये ही हमारे जीवन की दैनिक सच्चाई है। मेरी स्मृति में इसको किया करो। प्रभु के आदेशानुसार प्रत्येक यूखरिस्तीय बलिदान में हम उनके अमर प्रेम का अनुभव करते हैं। उसी प्रकार जब हम विशेष करके चालीसा काल में क्रूस रास्ता में भाग लेते हुए प्रभु के दुख भोग और प्राण पीड़ा को याद करते हैं, तब हमें उनके साथ चलते रहने की कृपा प्राप्त होती है। यीशु के दुख भोग की यात्रा में उनके साथ कदम बढ़ाने वाले कुछ लोग और उनकी मदद करने आए कुछ और लोग, प्रभु के दिल दहला देने वाली पीड़ा और दुख दर्द जो सहभागी बने थे, वे सब के सब हमारे सामने प्रतिबिंब बनकर दिखाई दे रहे हैं। आइए इन प्रतिबिंबों के द्वारा हम प्रभु के क्रूस रास्ते पर मनन चिंतन करें। पहला स्थान, यीशु को प्राण दंड की आज्ञा मिलती है। हम तेरी आराधना करते हैं हे ख्रीस्त, और तुझे धन्य करते हैं क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। मृत्यु दंड दिया गया,
बेगुनाह ईश्वर को पहनाया कांटों का ताज, ढोने को क्रूस दिया, मृत्यु दंड दिया गया। बेगुनाह ईश्वर को पहनाया कांटों का ताज, ढोने को क्रूस दिया। हे प्रभु दया कर, हे ख्रीस्त दया कर। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं ईश्वर की दया से शांति में निवास करें। आमीन। यहूदियों के राजा की जय हो। यहूदियों के राजा प्रणाम। अपने आप को राजा कहता है। अरे बिना मुकुट का राजा कैसा? कैसी बातें करते हो भाई? ये रहा यहूदियों के राजा का राजमुकुट। प्रभु जी चल रहे हैं तलवारी राह पर, हे मेरे लोगों मुझको बताओ, मैंने क्या किया गुनाह? हे मेरे लोगों मुझको बताओ, मैंने क्या किया? दूसरा स्थान, यीशु के कंधे पर क्रूस लादा जाता है। हम तेरी आराधना करते हैं हे ख्रीस्त, और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। कंधे पे क्रूस लिए दुनिया के पाप धोए। तीसरा स्थान, यीशु पहली बार क्रूस के नीचे गिरते हैं। कलवरी राह पर हम तेरी आराधना करते हैं हे ख्रीस्त, और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। प्रभु जी चल रहे क्रूस का भारी बोझ यीशु को कमजोर किया। हे प्रभु दया कर। चौथा हे स्थान, ख्रीस्त दया यीशु कर। और मरे उनके हुए दुखी विश्वासियों की आत्माएं ईश्वर की दया से शांति में निवास। हम तेरी आराधना करते हैं हे ख्रीस्त, और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। देखिए ईश्वर का पुत्र कितना नीच, कितना अपमानित, कितना रोती बिलखती माँ बेटे का करती दर्शन, ममतामयी माँ के नैनों से दर्द के आंसू बहे। पांचवा स्थान, सिरीनी सीमोन क्रूस ढोने में यीशु को सहायता देते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे ख्रीस्त, और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। यीशु को क्रूस ढोने सीमोन सहारा देते, सौभाग्यवान वो ही सदा जो दे सहारा तुझे। यीशु को क्रूस ढोने
सीमोन सहारा देते, सौभाग्यवान वो ही सदा जो दे सहारा तुझे। हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं ईश्वर की दया से शांति में निवास करें। आमीन। छठवां स्थान वेरोनिका यीशु का चेहरा पोंछती है। हम तेरी आराधना करते हैं हे ख्रिस्त, और तुझे धन्य करते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। लहूलुहान चेहरा, आंसू से भीगे नयन, पोंछ ली वेरोनिका ने मुखमंडल यीशु का। सातवां स्थान यीशु दूसरी बार गिरते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे ख्रिस्त, और तुझे धन्य करते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। धरती पर पुत्र तेरा गिरा हुआ, हे भगवान। धरती पर पुत्र तेरा गिरा हुआ, हे भगवान। आठवां स्थान यरूशलेम की स्त्रियां यीशु के लिए रोती कलपती हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे ख्रिस्त, और तुझे धन्य करते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। प्रभु, ये क्या हो गया? प्रभु, ये क्या हो गया? बहनों, क्यों रोती हो? मेरे लिए मत रो, अपने लिए और अपने बच्चों के लिए रो। रोने, बिलखने और दया याचना करने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था। विघ्नकर्ता स्वयं विधि के विधान की विधिवत पूर्ति होते देखना चाहते थे। प्रभु यीशु ने विधान को अपने प्रताप से चुनौती नहीं दी, बल्कि संपूर्ण दीनता और विनम्रता के साथ स्वीकार किया। हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं ईश्वर की दया से शांति में निवास करें। आमीन। नवां स्थान यीशु तीसरी बार गिरते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे ख्रिस्त, और तुझे धन्य करते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। क्रूस को ढोते ढोते निर्बल हुआ शरीर, राहों पे बेदम यीशु गिरते हैं तीसरी बार। 10वां स्थान यीशु के कपड़ों को उतारते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे ख्रिस्त,
और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। यीशु की क्रूस यात्रा कलवारी आ गई, बेदर्दी बैरियों ने निर्वस्त्र तुझको किया। यीशु की क्रूस यात्रा कलवारी आ गई, बेदर्दी बैरियों ने निर्वस्त्र तुझको किया। हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं ईश्वर की दया से शांति में निवास करें। आमीन। ग्यारहवां स्थान, यीशु क्रूस पर ठोके जाते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे क्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। क्रूस पे लिटा दिए, कीलों से ठोके गए, मानव का मुक्तिदाता यीशु बलि बने। क्रूस पे लिटा दिए, कीलों से ठोके गए, मानव का मुक्तिदाता यीशु बलि बने। हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं ईश्वर की दया से शांति में निवास करें। आमीन। 12वां स्थान, यीशु क्रूस पर मर जाते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे क्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। यहूदियों के राजा नीचे आजा। कहाँ गई स्वर्गीय दूतों की सेना? बुला उन्हें आसमान से। तब माने कि तू वास्तव में ईश पुत्र है। हे पिता, इन्हें माफ करना, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। ये तुम्हारी माता है। एली, एली लेमा तेरहवां स्थान, यीशु क्रूस पर से उतारे जाते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे क्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा वास्तव में यीशु ने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। प्यारे बेटे का शरीर कर्मों के लिए घायल किया गया, अपराधों के लिए छेदित किया गया, संपूर्ण जीवन के लिए सागर सी लहरों आइए हम उनके घावों के पुण्य फलों के द्वारा चंगाई प्राप्त करें। इस दुनिया
दुनिया में ले का शरीर मेरे माता ने गोदिया मेरे गुनाहों से ये जुल्म सितम उस पर मैंने ही कराया हे कृष्ण दया कर, मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं ईश्वर की दया से जो शांति में निवास करें। पे कुर्बान हे प्रभु दया कर, हे कृष्ण दया कर, मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं ईश्वर की दया से शांति में निवास करें। आमीन। 14वां स्थान, यीशु कब्र में रखे जाते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे कृष्ण, और तुझे धन्य करते हैं क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। यीशु का दिव्य शरीर दफनाया जा रहा, यीशु की कब्र पावन दुखियों को सांत्वना। हे प्रभु दया कर, हे कृष्ण दया कर, मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं ईश्वर की दया से शांति में निवास करें। आमीन। जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है, हर जख्म जो उसका